जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, जयंती का आज बर्थडे है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत कामयाब बने और बहुत अच्छे इंसान बने और अपने माँ बाप का, अपना अपने देश का नाम रोशन करें आप। ठीक है, बहुत आगे बढ़िए भाई। चलिए, सभी को राधे 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 राधे। कैसे हैं? जय श्री राम भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सभी टाइम पर आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो कल की क्लास में मुझे लग रहा है आप लोगों को मज़ा आया होगा और क्वेश्चंस आप लोगों ने जो है वो लगाए होंगे, समझा होगा आप लोगों ने। ठीक है, नंबर सिस्टम के प्यारे से टॉपिक एचसीएफ एलसीएम को। चलिए भाई, बहुत शानदार, सभी लाइव हैं। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और आगे और सवालों को हम करते हैं। इसमें क्वेश्चन मैंने आपको होल्ड पे दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चन लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा था वो कितना था? तो 6 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन था जो हमने आपको दिया था। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपने ये सवाल लगाया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से सवालों को देखते हैं भाई। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ जाइए टाइम पर, आ जाइए। क्लास 4:30 में होती है, बताइए आप लोगों को। ठीक है, कि 4:30 में ये क्लास होती है। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार चलिए, तो जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइए आप लोग। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जल्दी से। वहां देखो ना, वहां से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। लाइव, जल्दी से बताइए। 13 नंबर, क्या आपने ट्राई किया है? ठीक है, बताइए। ठीक है, इफ x इज द HCF एंड y इज द LCM ऑफ दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है? हमें तो पहले यहाँ पर HCF निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इनका LCM निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर उस HCF और उस LCM में जो है हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा सवाल में हमसे क्या कहा गया है। तो सवाल में मेरे भाई हमसे कहा गया कि ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं का जो x है वो HCF। ठीक है, तो x जो है वो हमारा क्या है? HCF है। तो अगर हम बात करते हैं HCF को लेकर, तो आपको भी पता है कि हम HCF कैसे निकालते हैं। अगर मुझे इन संख्याओं का HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वाले का क्या लेंगे? LCM लेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ऊपर वालों का क्या लेंगे? तो बोलेंगे सर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 27 हो गया। इन सब का आप HCF ले लीजिए। और नीचे वालों का क्या लेंगे? तो नीचे वालों का LCM ले लेंगे। कौन कौन संख्या है? तो 5 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 20 हो गया और कितना हो गया? तो 50 हो गया। ये हमें क्या लेना है? तो इसका हमें LCM लेना है। ऊपर वालों का HCF लेना है और नीचे वाले का क्या लेना है? तो नीचे वालों का LCM लेना है। ये हमारे लिए x के लिए ऐसा काम हमें करना है। अब यहाँ अगर बात करते हैं 3, 6, 9 और 27, ये पूरा का पूरा इसका HCF कौन होगा? सबसे छोटी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे। तो 3 ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित कर दे, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। और अगर हम LCM की बात करते हैं तो यानी वो संख्या मेरे भाई जिससे सारे के सारे कट जाएं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5 जो है वो 25 को काटता है, या ऐसे समझ लो 5 और 25 जो है वो हमारा 50 को काट देता है। तो यहाँ पर इन 3 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM 50 है, और 50 और 20 का LCM कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/100 हो जाएगी। अब थोड़ा सा मुझबाने भी आपको सवालों को लेके चलना है। ठीक है, अब 20 और 50 का एलसीएम निकालना आना चाहिए। दोनों के पास 0 है तो एलसीएम में भी 0 होगा, और 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया है।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हम देख रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वाई। वाई हमारा क्या है भाई, तो वाई की अगर हम बात करें तो वाई क्या करना है, तो इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। इन संख्याओं का भाई क्या लेना है, तो इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 27 हो गया। और नीचे वालों का क्या लेंगे, तो नीचे वालों का यहाँ एचसीएफ हो जाएगा। 5 हो गया, 25 हो गया, 20 हो गया और यहाँ पर 50 हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो इसका एलसीएम कितना होता, तो ज़रा देखिए, 3 भी हमारा यहाँ पर 27 को काट रहा है, 9 भी 27 को काट रहा है। तो यानी 3 का, 9 का, 27 का एलसीएम कौन हो गया है, तो 27 हो गया है। अब 27 का और 6 का लेना है, तो 6 हो गया और 27 हो गया। ये हमारा 3 का कितना गुना है, तो 3 का हमारा 2 गुना है। और ये हमारा 3 का कितना गुना है, तो 9 गुना है। 3 दोनों जगह कॉमन है तो उठा लीजिए और 2 और 9 यहाँ रख लीजिए, बात खत्म। 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यानी अगर हम बात करते हैं भाई, तो यानी ऊपर वालों का क्या हो जाएगा, तो ऊपर वालों का एलसीएम हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ की बात करेंगे, वो संख्या जो सभी को काट दे तो वो हमारा 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया आपका एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है, क्या संबंध है इनका। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो कभी भी अगर मानो एक्स और वाई का रिलेशन पता करना हो तो आप उनका रेशियो ले लीजिए, इससे बेस्ट कोई और तरीका नहीं है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू हमारा 3/100 है। उसके बाद आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी है, और y की वैल्यू मेरे भाई 54/5 है। मुझे कुछ नहीं करना, कभी भी अगर दो संख्याओं के बीच में रिलेशन निकालना हो तो इनको डिवाइड कर दो ऐसे एकदम तरीके से। अगर हम इन्हें डिवाइड कर देंगे भाई तो बहुत आराम से हम रिलेशन निकाल पाएंगे। तो डिवाइड कर दिया, अब उसके बाद रिलेशन देखो जरा कि इनके बीच में रिलेशन कैसे निकलता है, क्या निकलता है। कई बार दोस्तों हमने आपको समझाया है, और हमने क्या समझाया है कि भाई देखो बात ऐसी है, अगर a/b को आप डिवाइड करते हो c/d से, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले और आखिरी को गुना करिए तो आप ad बना दीजिए और बीच के दोनों संख्या को यहाँ लेकर चले आइए। सारी बातें हमने आपको बताई हैं। ठीक है, सारी की सारी बातें हमने आपको बताई हैं। अगर हम बात करते हैं तो 3 को 5 को यहाँ गुना करिए तो ये 3 × 5 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर 100 × 54 को गुना करिए तो ये हमारा 100 × 54 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो 5 से हमारा जो 20 है वो हमारा ख़त्म हो गया, और 3 से हमारा जो है वो 18 ख़त्म हो गया। तो 1/, कितना आ जाएगा भाई, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो 18 × 20 360 है ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर x/y, और बराबर हो जाएगा किसके, तो ऊपर हमारा 1 है और नीचे हमारा कितना है, 360 है। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें मित्रों, ठीक है, तो y × 1 कितना हो जाएगा, y 360 × x 360 x हो जाएगा भाई। तो ये हमारा जो है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर y = 360x, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, चलिए आ जाइए। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, और आप लोगों ने देखा कि कैसे यूपीएससी के परीक्षा में, सीडीएस के पेपर में भी आपका एचसीएफ और एलसीएम से बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कंसेप्ट वही है जो सीजीएल वाला कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी सेम है हमारा, बस परीक्षा बदल गया और यूपीएससी में आ गया। ध्यान रखना है आपको, ये एक सवाल के अंदर दो सवाल पूछने की बात यहाँ हो जाती है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ एक तरफ एचसीएफ भी निकालना है, दूसरी तरफ एलसीएम भी निकालना है, और वो भी दोनों फ्रैक्शन का निकालना है। पहले फ्रैक्शन का एचसीएफ, फिर दूसरे वाले का यहाँ। तो देखो कितना 4 काम हो गए, एक तो इन दोनों का एचसीएफ, एक इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, और फिर उसके बाद निकालने के बाद एक रिलेशन प्यारा सा जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कोई डाउट आपका नहीं होगा। आ जाइए अगला सवाल हमारा देखिए एमटीएस का, और एमटीएस में यहाँ पर जो है 2008 और 2019 में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर कहा गया a = HCF of 3/4 and 9/16, b = LCM of 16/5 and 4/15, देन द वैल्यू ऑफ a + b। a + b का जो मान है वो हमारा कितना है, a + b का जो ये हमारा मान है वो हमारा कितना है। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल हम बताएंगे। पहली बात यहाँ a क्या है, तो a जो है यहाँ पर इन दो टर्म्स का,
ये फ्रैक्शन का और ये फ्रैक्शन का एचसीएफ है। तो जब भी मेरे भाई हम एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी जो हमारा अंश है उसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, तो हर निकालेंगे। यानी अगर मान लीजिए ये वाले केस की अगर हम बात करें तो ऊपर वाले टर्म्स का हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ पता करेंगे, यानी 3,9 हो जाएगा। और नीचे वाले टर्म का हम क्या पता करेंगे, तो नीचे वाले टर्म का हम एलसीएम पता करेंगे, यानी वो हमारा 4,16 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों का हमारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ इन दोनों का एलसीएम यानी 4 भी हमारा 16 को काट रहा है तो 16 होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो संख्या मेरे भाई जो दोनों को विभाजित करे, वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर 3 जो है वो 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 9 को भी कर रहा है। और एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या जो सभी से डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो यहाँ भी 4 भी 4 से डिवाइड हो रहा है और 16 भी हमारा जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं 16 ले रहा हूँ तो 4 भी 16 को डिवाइड कर रहा है और 16 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर बी के बारे में। तो बी हमारा क्या बोला है, तो बी ने हमसे कहा है कि आपको बी की जो वैल्यू लेनी है इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम। ठीक है। अब जब हम एलसीएम लेते हैं किसी भी फ्रैक्शन का दोस्त, तो ऊपर वालों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो यानी 16 और 4 का हमें क्या लेना है, तो 16 और 4 का एलसीएम लेना है। ठीक है। और नीचे 5 और 25 का क्या लेना है, तो नीचे 5 और 25 का एचसीएफ लेना है। एक गांव का बच्चा भी दूर दूर बैठा हुआ वो भी बता देगा चाइना नेपाल भूटान में किसका आंसर क्या होगा। एलसीएम का मतलब बड़ी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो यानी 16 जो है वो 16 से कटती है और 4 से कटती है, इसलिए 16 ले लेंगे। और एचसीएफ का मतलब वो बड़ी संख्या, ठीक है, यहाँ पर वो बड़ी से बड़ी संख्या मेरे भाई। ठीक है। एलसीएम का मतलब एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो यहाँ दोनों को काट दे। तो दोनों को काट दे तो कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इसको भी काट रहा है और 5 इसको भी काट रहा है। अब क्वेश्चन में ए प्लस बी का मान पूछा गया है, बताइए जरा। तो ए प्लस बी का मान अगर हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ए की वैल्यू हमारी 3/16 होगी भाई। और बी की वैल्यू कितनी होगी, तो 16/5 होगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 5 इंटू 3 हमारा 15 हो जाएगा। 16 इंटू 16 हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर हमारा 256 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना, 16×5 80 हो जाएगा। ठीक है। तो 256 और हमारा 15 कितना हो गया, 271 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा, तो हमारा 80 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर कहो ना प्यार है या चलो कहीं घूमने चले। क्लियर है भाई, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 14 के बाद आ जाइए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पावर वाले हमारे क्वेश्चंस हैं। 3 का पावर 45 -1 और 3 का पावर 35 -1। लेकिन इसके पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एक हमने होल्ड पे रख रखा है, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा, समझा होगा, जाना होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। हम आपको 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं। 1 मिनट का हम आपको वक्त दे रहे हैं, फटाक देना जो है, मुझे इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। जल्दी से ट्राई करिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर आप अपना दिमाग का घोड़ा खुद दौड़ाएं। सीजल 2022 में ये सवाल आया, इसके पहले भी अलग परीक्षाओं में आ चुका है और आगे भी अलग अलग परीक्षाओं में आएगा। थोड़ा यूनिक है, तो थोड़ा सा ट्राई करिए, दिमाग यहाँ पे लगाइए।
चलिए, दिमाग लगा लिया आप लोगों ने, सोचा सवाल को कैसे बनाएंगे, बताइए। बहुत शानदार। अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। कोई 14.4 कह रहा है, कोई यहाँ पर जो है 3.6 कह रहा है, कोई 360 कह रहा है, कोई 3600 कह रहा है। देखो मेरे भाई, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। इस सवाल को बनाने के एक नहीं कई सारे तरीके हैं, ठीक है। आप अगर चाहो तो इस सवाल को, मैंने कहा ना, एक नहीं कई सारे तरीकों से बना सकते हो। हम आपको दो मेथड बनाते हैं, बताते हैं इस सवाल को बनाने का। मेथड नंबर 1 क्या हो गया, 3.6 है, 1.8 है, 0.144 है। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये हो गया कि आप देखिए दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किसके पास हैं। तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, और दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है। तो सबसे ज़्यादा अंक किसके पास हैं, तो दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा अंक किसी के पास है। दशमलव के बाद 3 अंक होने का मतलब अगर वो हटाना है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि दशमलव के बाद अगर एक अंक होता है, जब हम उसको खोलते हैं, तो जब हम इसको खोलते हैं तो क्या रहता है कहानी, ये आता है तो नीचे 10 होता है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे कुछ भी ना रहे, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और दशमलव के बाद 3 अंक होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम आपको सबसे पहले अगर मेथड नंबर 1 बताएं इस सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये हो गया कि आप सभी से पहले मल्टीप्लाई कर दो, सभी में 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, सभी में। जैसे मान लीजिए ये आपका 3.6 है, उसके बाद अगली संख्या आपकी 1.8 है, ठीक है। यहाँ पे ये होल शब्द हटा देते हैं, 1.8 हो गया, और उसके बाद अगली संख्या कितनी है, तो 0.144 है। हमने कहा तीनों में सब में 1000 का मल्टीप्लिकेशन करिए आप। तो जैसे इसमें भी आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। बस आप तीनों में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। जब इसमें करोगे तो दशमलव जैसे आएगा तो नीचे 10 होगा, यहाँ दशमलव आएगा तो नीचे 10 होगा, यहाँ दशमलव आएगा तो नीचे हमारा 1000 होगा। 0 से हमारा 0 खत्म, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे भाई, तो यहाँ बात करेंगे तो 0 से हमारा 0 खत्म, ये हमारा 1800 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करेंगे 3 0 से 3 0 खत्म, 144 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ इतना। अब जरा गौर से अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक संख्या है, 2 संख्या है और 3 संख्या है, ठीक है। अब मुझे इन संख्याओं का क्या पता करना है, तो मुझे इन संख्याओं का एलसीएम पता करना है। तो अगर मुझे इन संख्याओं का एलसीएम पता करना है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो संख्या जो सभी से विभाजित हो जाए। मुझे इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो 3600। मैंने 1800 से काट के देखा तो पूरा का पूरा 3600 कट गया। मैंने 1800 से काटा तो ये पूरा कट गया, और 144 से भी जब आप इसको बढ़ाएंगे तो पूरा कट जाएगा। देख लीजिए, जैसे 3600 है, देखिए 144 इसको पूरा का पूरा काटेगा। ये 12 से 12 बार में, और ये 12 से 300 बार में, उसके बाद 12 से एक बार में 12 और 15 बार में। तो ये संख्या पूरा काट रही है। तो इसने भी इसको काट दिया है, इसने भी इसको काट दिया है। और जब हम 3 संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, जहां पर जो है 2 संख्याएं तीसरे को काट देती हैं, तो जो तीसरी वाली संख्या होती है वही एलसीएम कहलाती है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये भी इसे काट रहा है और ये भी इसे काट रहा है, इसका मतलब यही हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3600 हो जाएगा। अगर हम इन 3 संख्याओं के एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम 3600 हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात भूलना नहीं है, और क्या नहीं भूलना है कि आपने ऊपर सब में मल्टीप्लाई किया था 1000 से, तो आपको यहाँ वापस जो है सब में 1000 का भाग लगाना होगा। आपने ऊपर जितने से मल्टीप्लाई किया होगा आपको वापस उतने से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ऐसा हम कभी नहीं करते हैं कि जिसको मर्जी आया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और जिसको मर्जी आया तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कभी नहीं करते। तो अगर आपने 1000 का मल्टीप्लाई दिया था, तब उस वापस लेने का समय आ गया है, तो वापस लेने का समय आ गया तो वापस सब में भाग कर दो, और वापस सब में भाग करोगे तो वही होगा 36/10, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसा दशमलव वाला सवाल आ जाए ना, तो दशमलव वाला सवाल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो दशमलव वाले सवाल का मतलब होता है पहले आप सबके दशमलव को हटाइए, सबके डेसिमल को हटाइए, ठीक है। और हटाने के लिए आप यहाँ देखिए मैक्सिमम कितने जीरो की आवश्यकता थी। तो जैसे यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक था, तो यानी सबको 1000 से गुणा कर दिया। स्टेप नंबर 1, सबके डेसिमल हट गए। उसके बाद जो संख्या आई उनका एलसीएम ले लीजिए, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर वापस से जितने से आपने मल्टीप्लाई किया था उतने से डिवाइड कर दीजिए, बहुत काम हो जाएगा आसान। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से यहाँ पर जो है वो ले लीजिए, और इस सवाल का आंसर बताइए कितना होगा। फटाफट जो है आंसर बताइए। हम भी एक क्वेश्चन आपको देना चाहते हैं,
और मुझे जो है यहाँ पर इस सवाल का आंसर दे दीजिए आप। मुझे यहाँ बता दीजिए कि 1.2 हो गया हमारा, ठीक है, 0.24 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो है मान के चलिए यहाँ पर कि 36 हो गया। और मैंने कहा यार इन सब का एलसीएम बताना कि इन सब का एलसीएम कितना होगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, इन तीन संख्याओं का एलसीएम हमारा कितना होगा। हम मेथड नंबर 2 भी बताएंगे, लेकिन पहले आप मुझे इस सवाल का आंसर दे दीजिए। मेथड नंबर 2 भी बताएंगे भाई, टेंशन मत लो। एक बच्चा तब से कह रहा एप्लीकेशन पे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, तो भाई इंक्वायरी नंबर पर पुनीत राय, पुनीत भाई आप इंक्वायरी नंबर पर बात करो, इंक्वायरी नंबर पर अपनी समस्या दर्ज कराओ, वो आपको पूरा का पूरा सजेस्ट करेंगे और पूरा का पूरा बताएंगे। अब यार मैं थोड़ी बताऊंगा एप्लीकेशन पे पीडीएफ कैसे डाउनलोड होता है, खुद ही सोचो यार, ठीक है। जल्दी बताइए आंसर, बताइए जल्दी से। बताइए। बहुत शानदार। आप लोग यहाँ क्या बोलेंगे, आप लोग यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये 1.2 है, उसके बाद सर ये 0.24 है, और उसके बाद यहाँ 36 है। आप यहाँ देखो दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव के बाद दो अंक है, तो दो अंक है तो कितने से गुना करोगे, 100 से। तीन अंक होता तो कितने से गुना करते, 1000 से। चार अंक होता तो कितने से गुना करते, 10,000 से। समझ रहे हो मेरी बात को लेके। एक बच्चे ने कहा आपने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दशमलव के बाद तीन अंक थे। अगर दशमलव के बाद दो अंक होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, जब अब इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10 आता है, और इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। यहाँ कोई दशमलव नाम की चीज ही नहीं है। तो मैंने कहा कौन सी संख्या से मैं मल्टीप्लाई करूं कि इसके भी जीरो खत्म हो जाए और इसके भी जीरो खत्म हो जाए। तो आपको दिखा सर कि 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। इसीलिए हमने सभी संख्याओं में शुरू में क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी कर दिया, इसमें भी हमने कर दिया, और हमने तीसरी वाली संख्या में भी कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी बन जाएगी, तो बोलेंगे सर 120 बन जाएगा। ये संख्या भाई कितनी बन जाएगी, तो 24 बन जाएगी। और वो संख्या कितनी बन जाएगी, तो दोस्त 3600 बन जाएगी। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद तब हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। अब जरा बताओ यहाँ पे यार गौर से देखो, तो 120 भी तुम्हारा 3600 को काट रहा है, और 24 भी तुम्हारा 3600 को काट रहा है, और 3600 अपने आप में खुद से कट रहा है। तो यानी तीन संख्याओं का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो इन तीन संख्याओं का जो हमारा एलसीएम है वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 3600 हो जाएगा। और उसके बाद याद रखो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 100 से, 100 से, 100 से। तो लास्ट में डिवाइड किससे करेंगे, तो 100 से करेंगे। ऊपर में जितने से मल्टीप्लाई किया था नीचे में उसी से डिवाइड करिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना है, तो इसका आंसर हमारा 36 है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं कि इसका मेथड नंबर 2 हम कैसे करेंगे, वो भी जरा देख लीजिए एक बार यहाँ पे, ठीक है। मेथड नंबर 2 एक बार देखिए यहाँ पे कि इस सवाल का मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे। चलिए तो मेथड नंबर 2 देखिए यहाँ पर कि मेथड नंबर 2 कैसे होगा। मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन के तौर पर होगा, जिस तरीके से हमने आपको सिखाया है। जैसे यहाँ पर समझिए सबसे पहले बात को लेकर 3.6 है हमारा, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, तो 1.8 है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, तो 0.144 है। अगर हम भाई यहाँ का दशमलव हटाते हैं, अगर हम यहाँ का क्या करते हैं, यहाँ का दशमलव हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 10, यहाँ हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 10, और यहाँ हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 1000 भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहानी है, तो उसके बाद यहाँ पर ये है, आप इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लो, तो जैसे 2 से काटोगे तो 18, और 2 से काटोगे तो 5, तो ये हमारा हो गया 18/5, ठीक है। आप इसे काटोगे तो 2 से काटोगे 9 बार में, और 2 से काटोगे 5 बार में, तो इसे लोगे आप 9/5 यहाँ पे। उसको तब तक काटो जब तक कुछ बच ना जाए। यहाँ पर अगर आप काटोगे तो 4 से काटोगे दोस्त, तो 4 से काटोगे 4 का 3 गुना 12, ठीक है। और उसके बाद 4 का 6 गुना 24, और 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 250। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये संख्या अभी भी 2 से काटी जा सकती है, तो 2 से हम काटेंगे तो 18 बार में, और 2 से काटेंगे तो 125 बार में, तो ये हो जाएगा 18/125 यहाँ पे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है एलसीएम पता करने को। अब आप लोगों को पता है कि अगर हमें एलसीएम पता करना होता है, और कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वालों का एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर वालों को हम क्या लेंगे, तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, और नीचे वालों का क्या लेंगे, तो नीचे वालों का एचसीएफ लेंगे। ये हमें मेरे भाई काम करना है, ठीक है।
अगर हम सही मायने में देखें तो 18 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, इसका एलसीएम यानी वो संख्या जो सबको काट दे। तो जैसे 9 हमारा 18 को काट देगी, ठीक है, और 9 हमारा 9 को भी काट देगी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? तो एलसीएम 9 हो जाएगा। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? वो संख्या मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जो सभी को डिवाइड कर दे, ठीक है। सॉरी, यहाँ माफ़ करिएगा, एक बार यहाँ माफ़ करिएगा, ये 9 नहीं होगा। एलसीएम का मतलब वो संख्या जो सभी से कट जाए, तो 18 होगा भाई, ठीक है। 18 हमारा 18 से कट जाएगा, 9 भी हमारा 18 को काट देगा, 18 भी हमारा 18 को काट देगा। और एचसीएफ वो संख्या होती है जो सभी को डिवाइड कर दे। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं तो 5 अगर लेते हैं, छोटी संख्या अगर हम 5 लेते हैं, तो 5 ने इसको भी डिवाइड कर दिया, 5 ने इसको भी कर दिया, 5 ने इसको भी कर दिया। उसके बाद यहाँ क्या होगा? 18/5। 18/5 यानी कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो उसका डबल करो और उसके बाद एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 3.6। तो ये आपका दूसरा तरीका था। और इसके ऊपर तो आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते चले आ रहे थे। कभी भी अगर फ्रैक्शंस का मेरे भाई एचसीएफ एलसीएम निकालना हो ना, कोशिश करना कि वो फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले पाओ, उसके अंदर कुछ नहीं बचे। कोशिश करना कि उस फ्रैक्शन को कितना ले पाओ मेरे भाई? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ले पाओ। अब आ जाइए हम पावर वाले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और पावर वाले सवालों को हम समझते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल होता है हमारा ये पावर वाला क्वेश्चन। और अगर हम बात करें तो यूपीएससी के सीसैट, यूपीएससी के सीडीएस और एसएससी के बैंक एसएससी की सभी एग्जाम्स में ये वाला कंसेप्ट हमारा आया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा a का पावर n माइनस b का पावर n, मतलब यहाँ पर हमेशा 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे सवालों का हम कैसे जो है वो नैया पार करेंगे और कैसे ऐसे सवालों को लगाएंगे। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। सबसे बढ़िया इसका शॉर्ट में हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं और आंसर बताते हैं। कभी भी जैसे मान लो ऐसे कुछ संख्या दिया गया हो ना, तो पहले देखना यहाँ पर 1 है कि नहीं है, यहाँ पर 1 बनाना है, ठीक है। अगर 1 नहीं भी होगा तो 1 हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर ये ऑलरेडी 1 दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पर इतनी सारी संख्या दी गई ना, तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मान लीजिए क्या निकाल रहे हैं आप इसका, तो इसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, 1 मैंने क्यों कहा कि 1 ही यहाँ पर होना चाहिए? 1 इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप कितना भी पावर रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मानो 3 के ऊपर 45 है तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 के ऊपर कितना था? तो 45 था। 3 के ऊपर 35 है तो ये भी कह सकते हो 1 के ऊपर 35 था। तो यानी 1 जो है ना ऐसा है कि लोगों को देख के अपना रंग बदलता है, ठीक है। उसके पड़ोसी के पास जितना पावर है उतना पावर वो ले सकता है, क्योंकि 1 के पावर का कोई फर्क ही नहीं होता है, कोई वैल्यू ही नहीं होता है, कोई मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम की बात ही नहीं होती है। कई बार मैं ये सवाल यूट्यूब पर करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा आंसर क्या देना है? हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ में भी कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब बात चूंकि यहाँ पावर तक पहुंच गई है, बात हमारी हेड ऑफिस तक पहुंच गई है, तो अगर कोई बात हेड ऑफिस तक पहुंचती है तो पैरवी भी जो हम लगाते हैं वो उस तगड़े लेवल का लगाते हैं। वही वाली बात है। अब सिर्फ संख्याओं का एचसीएफ नहीं लेना है मुझे, उनके पावर्स का लेना है। तो यानी यहाँ पर असल में पता है क्या होता है? असल में जो आपको लेना होता है ना, ऐसे सवालों में मात्र 2 स्टेप काम करते हैं। स्टेप नंबर 1 जो होता है वो हमें क्या होता है? तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर ये होता है कि आप इनके पावर का एचसीएफ लो, ठीक है। आप संख्या का एचसीएफ नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? तो पावर का एचसीएफ लेना है। यानी 45 का और 35 का आपको क्या लेना है? तो पावर का लेना है। यानी वो संख्या जो दोनों को काट दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वो कौन होगी? तो 5 होगी। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे कौन होगी? 5 होगी। और उसके बाद आपको अपना आंसर लिख लेना है। आंसर में क्या लिखना है? इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो आपके आंसर में भी 3 होगा। जैसे इसके पास 45 पावर है, इसके पास 35 पावर है, तो आपके पास कितना पावर होगा? तो आपके पास उतना पावर होगा जो आपने एचसीएफ निकाला है। इसके पास -1 है, इसके पास -1 है, तो आपके आंसर में भी कितना होगा? -1 होगा, ठीक है भाई। 3 का पावर 5 कितना होता है? तो 243 होता है। 243 में से 1 घटा दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 242 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अभी इसके ऊपर कम से कम हम 4-5 सवाल कराएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो पहला कदम क्या करना है? जो संख्या पावर में दी गई है उनका एचसीएफ लेना है, महत्तम समावर्तक लेना है। तो पावर वाली संख्याओं का आपने एचसीएफ लिया हुआ है। दूसरा काम यहाँ क्या करना है? जैसे 3 का पावर 45 -1 है, 3 का पावर 35 -1 है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर एचसीएफ -1। सिंपल सा है। जो हमारा आंसर होता है 3 का पावर एचसीएफ -1। इसका एक फॉर्मेट भी होता है और फॉर्मेट यहाँ पर क्या होता है? तो ऐसे सवालों का अगर हम फॉर्मेट का बात करें तो फॉर्मेट में हम यहाँ पर आज के बाद सीधा लिख सकते हैं।
और वो ये लिख सकते हैं कि ये होता है 3 का पावर HCF। और HCF किसका, तो HCF ऑफ यहाँ पर पावर्स, HCF ऑफ किसका, तो HCF ऑफ पावर्स, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। बात खत्म यहाँ पे। 3 का पावर, इन पावर्स का HCF ले लीजिए और जो भी आएगा वो -1। आज एक और क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, ये वाला सवाल देखते हैं। अभी 2023 का समय चल रहा है। 2023 में टोटल 2 बार CDS होगा, हर 6 महीने पर एक बार होता है। और ये हमारा जो अभी पहला CDS हुआ है उसका हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ये देखिए, 2 का पावर 35 -1, 2 का पावर 51 -1। तो सबसे पहला स्टेप 1 मैंने क्या कहा था, तो स्टेप नंबर 1 मैंने यहाँ पर ये कहा था कि हमें अपने पावर्स का क्या लेना है, तो पावर्स का HCF लेना है। तो 35 और 91 का, ठीक है, हमें क्या लेना है, तो HCF लेना है। और किसका लेना है, तो हमें पावर्स का लेना है। 35 और 91 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और किसका मेरे भाई, तो 91 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद अगर हमें आंसर देना है तो हम ये बोलेंगे कि जैसे ये 2 का पावर है, ये भी 2 का पावर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का पावर। और अच्छा, इनका HCF कितना होगा, तो कौन ऐसी संख्या होगी जो दोनों को काट दे, तो मुझे तो 7 नजर आ रही है। 7 इसको 5 बार में काटेगा, 7 इसको जो है 13 बार में काटेगा। बाकी आपको सॉल्व करना है तो आप तरीके से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा HCF निकालने का मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कि ये आपने 35 लिखा, ये आपने 91 लिखा, तो 35 को आप क्या लिखोगे, तो 35 को आप 5 × 7 लिखोगे। और 91 को क्या लिखोगे, तो यहाँ 7 × 13 लिखोगे। दोनों में कॉमन देखो 7 आ रहा है, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई, तो इन दोनों का HCF कितना होगा, तो 7 होगा। अब हम आंसर जो लिखेंगे, तो आंसर में हमारा क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए 2 का पावर 35 है, 2 का पावर 29 है, तो यहाँ 2 का पावर 7 हो जाएगा और -1। 2 का पावर 7 कितना होता है, 2 का पावर 5 32 होता है। 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128। तो यहाँ 2 का पावर 7 जो हो गया वो 128 हो गया। 128 -1 127। ऐसा मैं डायरेक्ट 2 के पावर 7 से इसीलिए रिलेट ना करके 2 के पावर 5 से पहुंचा। बहुत सारे बच्चों को 2 का पावर 5 याद है, 2 का पावर 7 याद नहीं है। तो मैंने कहा 2 का पावर 5 बता देते हैं। 32 होता है, उसका डबल कर दो 64, उसका डबल कर दो 128 हो जाएगा। ये हनुमान भाई क्या मैसेज में कर रहे हैं, थोड़ा इनका मैसेज पढ़ाइए। काफ़ी देर से ये लड़का मैसेज कर रहा है, क्या PDF को लेके बात है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ाइए इनका। जाइए जाइए ऊपर जाइए, डटते जाइए, ऊपर जाइए, बड़ा मैसेज है इनका। हाँ बस बस बस, नीचे 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 नीचे। सर हम आपसे इतनी देर से एक बात पूछना चाह रहे हैं, आप उसका आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। एरर फ्री PDF। मेरे भाई तो हनुमान जी कहाँ पर दिक्कत आई है आपको, कहाँ पर आपको इतना एरर मिल गया, बताइए ज़रा, कहाँ पर आपको एरर मिल गया भाई, बताइए, जो आप इतने परेशान हैं। आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ पर इस वाले सवाल को देखिए, जैसे बोला गया है 4 का पावर हमारा 63 और 4 का पावर 45 है। क्या मुझे इस सवाल का आंसर देने की ज़रूरत है, ठीक है, मैं इस सवाल का आंसर आपको नहीं दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आपको खुद देना है। जल्दी से मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से बनाइए, इस सवाल का आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई, तसल्ली से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर दीजिए। चलिए बहुत शानदार, सबने सबने बी जो है आंसर दिया है। तो अभी आपको एक सूचना छोटी सी देते हैं, और छोटी सी सूचना हमारी ये आई है अभी हमसे कि आपके शीट में 2 क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, 19 नंबर के और 20 नंबर के। तो हमने टीम को ये कहा कि उसका आंसर सुधरवा के और वापस से अपलोड करवा दें, ताकि आपको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कई बार होता है 1-2 क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर गलत लग गए हैं, कुछ और चीज़ें हो गई, तो ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, ये करेक्ट करवा के मंगा देंगे। बाकी हनुमान भाई कोशिश यही रहती है अपने तरफ से कि 100% जो है आप लोगों के लिए एरर फ्री काम किया जाए।
एरर देने में किसको मज़ा है? हमें थोड़ी शौक है यार कि कहीं शीट में एक आधा एरर लग जाए। अब हो जाता है तो इसमें हमारी जान लोगे बताओ? अब टाइपिस्ट भी इतनी गलती कर देता है तो हम कौन सा उसका जान ले लेते हैं? ठीक है, बाकी और भी इसके अलावा कोई बात होगी तो बता देना दोस्त। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 का पावर 63 और यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा था स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 भाई मैंने क्या बोला था? स्टेप नंबर 1 में मैंने ये कहा था कि ये जो हमारे पावर है इन पावर्स का एचसीएफ लेना है आपको। तो अगर हम बात करते हैं तो पावर का एचसीएफ हमारा कितना होगा? तो जैसे मान लीजिए हमारा 63 है और ये हमारा 45 है, इनका एचसीएफ कितना होगा? तो वो संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर 9 जो है इसे 7 बार में काट रहा है और 9 जो है इसे 5 बार में काट रहा है, तो यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्त यहाँ पर आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? तो जैसे ये 4 का पावर 63 है, 4 का पावर 45 है, तो हमारा भी आंसर 4 का पावर कितना हो जाएगा? 9। अगर यहाँ +1 और +1 है तो आंसर में भी +1 आएगा, और अगर यहाँ -1 है तो आंसर में भी -1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये हमारा यूपीएससी सीडीएस 2023 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है। 3 का पावर 29 -9 और 3 का पावर 38 -9। और मुझे लगा ये बढ़िया सवाल है, इसीलिए आपको क्वेश्चन ये कराना चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, यहाँ पे आप कैसे टैकल करेंगे? बहुत बच्चे जो है मतलब यहाँ खोज रहे होंगे कि हम यहाँ पर जो है वो सीधा का सीधा आंसर दे दें, मतलब लेकिन वो आंसर उनको मिलेगा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर असल में आपका क्वेश्चन क्या है? तो आप ज़रा क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है पूरा का पूरा। अब यहाँ 3 का पावर क्या है? तो 3 का पावर 29 है और उसके बाद -9 है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया भाई। और दूसरा पार्ट हमारा कितना हो गया? तो दूसरा पार्ट यहाँ हो गया 3 का पावर 38 और उसके बाद हो गया हमारा -9 हो गया। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा 1 होना जरूरी है। 1 हम क्यों रखते हैं? 1 अगर यहाँ आ जाता है तो हम अपने मन के मालिक हो जाते हैं। जितना मर्जी चाहे पावर हम उतना उसको दे सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी चाहे उतना उसको पावर दे सकते हैं। लेकिन 1 नहीं रहता है तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हम एचसीएफ ले ही नहीं सकते। तो पहले मुझे 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो ये जैसे 9 है, ये दुनिया के लिए 9 है, मेरे लिए 3 का कितना पावर है? 3 का स्क्वायर है। ये 9 है तो दुनिया के लिए 9 है, मेरे लिए तो ये 3 का स्क्वायर है भाई। सिंपल सी बात है, मेरे लिए क्या है? 3 का स्क्वायर है। दुनिया को यहाँ पर 9 दिख रहा हो, मुझे तो ये 3 का स्क्वायर दिखता है। अब आ जाओ, यानी इस संख्या की अगर हम बात करें तो ये संख्या हमारा कितना हो जाएगा? तो ये संख्या 3 का पावर 29 हो गया, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 3 का पावर कितना हो गया? 38 हो गया, और ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो। अगर आप 3 के 2 पावर कॉमन ले लोगे, 3 के 2 पावर कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा? तो बोलोगे सर यहाँ जो है हमारा 3 का पावर 27 बचेगा। जाहिर सी बात है 29 में से 2 चला गया तो 27 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई? तो यहाँ पर आपका 1 बचने वाला है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ हम कितना कॉमन ले सकते हैं? तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3 का पावर 36 बचेगा, और माइनस हमारा 1 बचेगा। अब चूंकि अगर हम इन दो संख्याओं को प्यार भरी नज़रों से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 हमारा कॉमन आ चुका है। ठीक है, और 3 का पावर 27 -1, 3 का पावर 36 -1। अब देखो यार कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए एचसीएफ लेना। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या जो आप दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे 3 का पावर 2 इसके पास भी है, 3 का पावर 2 इसके पास भी है, तो आप अपने एचसीएफ में भी 3 के 2 पावर ले सकते हो। तो आप अपने एचसीएफ में 3 के 2 पावर ले सकते हो बड़े प्यार से। उसके बाद मैंने कहा था अब सिर्फ एक पल के लिए ये संख्या को और यहाँ पर इसको भूल जाओ, और अब बताओ इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? आपने बोलोगे कि सर आपने कहा था कि पावर का एचसीएफ लेते हैं, तो 27 का और 36 का, 27 का और 36 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 9 होगा। 27 का और 36 का दोस्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? तो 27 का और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बोलेंगे सर 3, और 27 का और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 9 होगा तो 9 लेंगे। -1 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। अब ज़रा यहाँ देखो, ये बाहर 3 का स्क्वायर यानी 9 क्या करेगा? तो वो अंदर जाएगा। तो अंदर जाएगा तो 3 के 2 पावर और 3 के 9 पावर,
मिलकर कितना बना देंगे, तो 3 का 11 पावर बना देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 का पावर 11 माइनस 9। तो कौन सा आंसर होगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। पहले मेरे भाई इन दोनों में से कॉमन निकालना था और बाद में उस कॉमन को वापस ब्रैकेट के अंदर भेज देना था। यानी पहले आप कुछ निकालेंगे, फिर उसके बाद उनका एचसीएफ लेंगे और फिर बाद में जो है यहाँ पर एक तरीके से वापस भेज देंगे। तो ये वही बात हो गई कि जब भी सफाई करना होता है, क्या बोलते हैं लोगों को कि सारे के सारे बाहर चले जाओ, उसके बाद हमने सफाई कर दी यानी एचसीएफ ले लिया और फिर बाद में सबको कमरे के अंदर भेज दिया। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और ये सवाल हम देखते हैं। देखो, सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं। हमने कल ही आपसे कहा था कि आप इस बात से निफिक्र रहना और निश्चिंत रहना। एक तो सारे के सारे क्वेश्चंस अपडेटेड मिलेंगे आपको, ठीक है, और दूसरा आपको आपके बैच में जो है बढ़िया तरीके से सेम टाइमिंग पर सभी बैचेस में ये जो है वीडियो मिलेगी। बस ये नया वाला जो चैंपियंस 9.0 है उसको छोड़ के आ जाइए उसमें, इसीलिए क्योंकि उसमें नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया है। 3 का पावर 333, 3 का पावर 334 प्लस 1 और इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। अब आपके शीट में जो आंसर दिया है वो आपका गलत दिया हुआ है। आपके शीट में शायद आंसर सी दिया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर ए होगा। सेम लॉजिक मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है। मैंने क्या कहा, 1 ऐसा है जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। अगर मान लो यहाँ 3 का पावर 333 है, तो यहाँ 1 भी अपने आप को 1 का पावर 333 बना लेगा। तो इसीलिए आप इसको कह नहीं सकते ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो ये जो रिलेशन लगता है ये हमेशा 1 के साथ लगता है। अब अगर ये रिलेशन 1 के साथ लगता है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे। सेम बात है मेरे भाई, आप यहाँ पर देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमन कितना ले सकते हो। तो सिर्फ हम पावर के बारे में जानते हैं, मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर आसान भाषा में ये तो इतना सिंपल है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें सीधा का सीधा, तो इस सवाल में हम सीधा सीधा आंसर ले सकते हैं। पहली बात, यहाँ पर जो है 3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 3। उसके बाद यहाँ इसका पावर 3 है और इसका पावर 3 है, तो ये 3 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कि क्या इसका काम करें हम। यहाँ 333 पावर है और यहाँ 334 पावर है। मेरे भाई हम सिर्फ पावर को देखते हैं। यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पावर अगर मानो 6 होता तो उस केस में हम क्या करते, 3 और 6 का हम एचसीएफ लेते हैं, और 3 और 6 का एचसीएफ हमारा 3 होता है तो हम 3 लिखते हैं। हमें सिर्फ पहले पावर से मतलब है, दूसरा बाद में हम देखेंगे। पहले पावर को सॉल्व करने का तरीका देखो। तो पहला पावर तुम्हारा 3 है और यहाँ 3 है, तो आज से आपका आंसर में भी कितना आएगा, एचसीएफ में 3 आएगा। अब बात आता है उस पावर के ऊपर अगर कोई पावर आ जाए, जैसे इसके ऊपर भी कोई अगर आ जाए और इसके ऊपर भी अगर कोई आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से ज़्यादा कितना उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसके पास 333 रुपये है, इसके पास 334 रुपये हैं, दोनों से बराबर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो यानी हम कितना ले लेंगे, तो 333 रुपये ले लेंगे। ये भी 333 रुपये देने में सक्षम है और ये भी 333 रुपये देने में सक्षम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 333 हो जाएगा। और +1 है तो अपने आंसर में भी कितना आएगा, +1 आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। शुभ अवस्थी, अच्छा शुभ अवस्थी का नंबर नोट किया था आपने कल? ठीक है, शुभ अवस्थी आज कॉल कर लेंगे आपको भाई, ठीक है, आ जाओ चलो। चंदन कुमार कह रहे हैं विक्रमजीत सर के शीट में एरर बहुत है। तो मेरे भाई आप एक बार उनसे बात करो, ठीक है। अब जैसे मानो यहाँ पर पीएम मोदी से अगर कोई बात आपको बतानी है, तो ऐसा थोड़ी है कि जाके आप किसी और पर्सन को बताओगे। जिससे जो बात है, पापा से जो बात कहनी है, ऐसा तो है नहीं पड़ोसी को जाके कहते हो, उन्हीं से कहते हो। तो अगर मानिए सर से कोई बात है तो सर से बात करिए, जो हमसे बात है वो हमसे बताइए, ठीक है। रेस्पेक्टिव टीचर्स को अगर आप बताएंगे तो वहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे। मेरे मैथ्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो थोड़ी कर सकते हैं, बता सकते हैं वो मुझे कि ऐसे करना है, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। तो बाकी यहाँ पर जो है छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। पहला जो पावर होता है उसका एचसीएफ लिया जाता है, तो वो हमने ले लिया। और जो दूसरा पावर है उसमें कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कितना ले सकते हैं। तो यहाँ 333 और यहाँ 334, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन है वो 333 ले सकते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट की बात यहाँ करते हैं। बहुपद हमारा ये हो गया और ये हो गया और साथ में हमारा ये हो गया। इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल हमारे पेपर में आता है, जब भी ऐसा सवाल हमारे मेरे भाई पेपर में आता है, तो ऐसे सवालों को बहुत तरीके से हम बना सकते हैं। पहला काम हमें क्या करना है,
ठीक है, समझना इस बात को लेके। पहला तो हम इसका जो कन्वेंशनल मेथड है, जो हमारा बेसिक मेथड है, हम उससे बना सकते हैं। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो मैं हमेशा फॉलो करते चला आया कभी भी किसी भी एग्जाम में, और मात्र मेरा सेकंडों में आंसर आ जाता था, वो होता था इनको वैल्यू देना। बहुत आसान है मेरे भाई। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे, कन्वेंशनल मेथड भी जानना आपको ज़रूरी है, वो भी आपको पढ़ना है दोस्त यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर हमें जो है मेथड सीखना है। अब मेथड सीखना है तो भाई यहाँ पर कैसे होगा, ये हमारे 3 बहुपद हैं, ठीक है। पहला हमारा बहुपद कौन सा है, तो x का पावर 4 और उसके बाद है -1। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, x का क्यूब और उसके बाद -3x²। उसके बाद यहाँ +3x हो गया और ये हमारा -1 हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, तो x का क्यूब हो गया। उसके बाद यहाँ हो गया हमारा -2x² और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यार HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ऐसी संख्या जो आप सब में कॉमन ले पाए। तो अगर आप सब में कॉमन ले पाए तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो आप मुझे बताइए। जैसे यहाँ पर है ये x का पावर 4 -1, आप इसको जानते हैं क्या है, इसको आप a² - b² में तोड़ सकते हैं। जैसे जनरली हम क्या लिखते हैं दोस्त, इस बात को समझना, तो a² - b², ये मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो a² - b² को आप क्या लिखते हो, तो a² - b² को आप a - b इंटू a+b लिखते हो। अब जैसे मान लो कि आ जाए a का पावर 4 - b का पावर 4, तो आप इसे क्या लिखोगे, तो इसे आप ये लिखोगे a² - b² इंटू a² + b²। और अगर मान लीजिए उसमें भी a² - b² को भाई लिखना है, तो a² - b² को आप क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर a - b इंटू a+b लिख देंगे, ठीक है। और बाकी तो ये अपना एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना। बाकी तोड़ने के तरीके भी मैंने कई बार आप लोगों को सिखाया है। और क्या सिखाया है, जैसे मान लीजिए पावर 4 है, तो पावर 4 है तो पहले पावर 4 का आधा कितना होगा, तो पावर 4 का आधा 2 होगा। फिर पावर 2 का आधा कितना होगा, समझना मेरी बात को। यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, देखिए एक बार मैंने आप लोगों को है ना पूरा का पूरा जब हम सिंप्लीफिकेशन करा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए यहाँ पर कैसे है, सपोज करो कल के दिन मुझे x का पावर 8 - 1 लिखना है, या x का पावर 16 - 1 लिखना है, या x का पावर 4 - 1 लिखना है। एक्सपेंड करना है मुझे भाई इसको। मैंने कसम खाया आज कि मैं आज इनको एक्सपेंड करूंगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और आप उससे यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 16 है, तो 16 है तो क्या करोगे, तोड़ो इसको 8 में, तो 8 हो गया। देखो 16 का आधा कितना होता है, 8, तो यहाँ प्लस रखना, बात समझना। क्या रखोगे भाई, प्लस रखोगे। फिर 8 का आधा कितना होता है, तो 8 का आधा भाई 4 होता है। फिर 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है। फिर 2 का आधा कितना होता है, तो 2 का आधा 1 होता है। और लास्ट में जाकर -1 से गुना कर देना, काम खत्म। लास्ट में जाकर किससे गुना कर देना भाई, तो -1 से गुना कर देना। आ जाओ, पावर 8 है तो पावर 8 का आधा कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। 4 का आधा कितना हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। और लास्ट में किससे गुना करना है, तो -1 से गुना करना है। क्लियर है, बच्चा बच्चा भी बता देगा। 4 है तो किससे गुना करोगे, तो पहले 2 से गुना करोगे। फिर 2 का आधा किससे करोगे, तो 1 से करोगे। और फिर यहाँ पर क्या करोगे, तो -1 से गुना करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो सेम कहानी है यहाँ पे। पावर 4 था तो पावर 4 का आधा पहले क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का आधा हमारा 1 हो जाएगा और फिर लास्ट में -1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इसका एक्सपेंशन। मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूँ, मेथड 2 बहुत आसान है, चंद सेकंड्स में आप बना लेंगे, बस उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। आ जाइए, अब ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये क्या है आपको पता है, ये x-1 का क्यूब है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है, अगर आपने और भी चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि x-1 का क्यूब है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये देखो a³ - b³ है। ये क्या है, a³ - b³ है। a³ - b³ का हमारा क्या हो जाता है, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा a - b का होल क्यूब। और a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³, उसके बाद -3a² + 3ab² - b³ हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो बोलेंगे सर ये a - b का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्त कहानी, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप x कॉमन ले लोगे, तो x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर आप इसे थोड़ा प्यार भरी नजर से देखोगे ना, तो ये x - 1 का
होल स्क्वायर है, ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है। अब HCF का मतलब आप लोग खुद ही बताओ भाई क्या होता है HCF का मतलब। तो HCF का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, बहुत ही प्यार से बात कर रहा हूँ मैं, HCF का मतलब ये होता है कि जो हर किसी में कॉमन नजर आए। आप देखो यहाँ पर हर किसी में एक ऐसी संख्या जो सबके पास है, तो बोलोगे x माइनस वन, यहाँ भी x माइनस वन और यहाँ भी x माइनस वन। यानी अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा कितना होगा, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो x माइनस वन होगा। यानी वो संख्या जो हर किसी के अंदर मौजूद मिले, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंजलि जी आप परेशान मत होइए, हम आपको बोले हैं ना HCF एलसीएम भी आप लोगों के बैचेस में मिलेगा, लाइव मिलेगा सभी बैचेस में, सर्च एंड डिसेस सभी बैचेस में लाइव मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन सभी बैचेस में लाइव मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सभी बैचेस में लाइव मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स सभी बैचेस में लाइव मिलेगा। 5 टॉपिक मैं आप लोगों को अगर मैंने कभी भी किसी बैच में पढ़ा भी रखा होगा, मैं दोबारा से उस बैच में पढ़ाऊंगा तरीके से, पूरा का पूरा नया पैटर्न पर, अपडेटेड पैटर्न पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इन टॉपिक्स को और ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत है और बच्चों को यहाँ पर ये मिलना चाहिए। तो सबसे पहली बात HCF एलसीएम था, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, तीसरा सर्च एंड डिसेस, चौथा प्रोबेबिलिटी और पांचवा स्टैटिस्टिक्स। ये 5 टॉपिक होंगे जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड होंगे, जिनमें अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे और ये सभी बैचेस में फ्री में आपको लाइव कराया जाएगा। पढ़ा भी दिया होगा तो वो अलग रहेगा, ये नया वाला आप में ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये हमारा हो गया, ये मेथड नंबर 1 था। और मेथड नंबर 2 क्या होता है, तो देखो मेरे भाई मेथड नंबर 2 में अगर हम बात करें तो मेथड नंबर 2 में आप अपने तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हो एक तो, या फिर आप अपने ऑप्शंस के वैल्यू को उठा लो। आप क्या करो मेरे भाई, तो ऑप्शंस के वैल्यू को उठा लो। जनरली क्या होता है, आप इस बात को समझो, जैसे मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि अगर मान लो यार कि जैसे ये संख्या x माइनस वन टूटा है, तो अगर ये x माइनस वन टूटा है ना, तो यहाँ पर जो हम वैल्यू रखेंगे वो सबको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो वैल्यू क्या करना चाहिए, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे हम आपको थोड़ा तरीके से समझाते हैं क्या होता है कहानी यहाँ पे। ठीक है, 2 तरीके से हम वैल्यू को सेटिस्फाई करवा सकते हैं और वो दोनों तरीके आप लोग सीखिए, हड़ बनाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है। मान लीजिए मैंने ऑप्शन नंबर बी को उठाया है। अब ऑप्शन नंबर बी को मैंने उठाया है तो मैं ऑप्शन नंबर बी को क्या करता हूँ, 0 के बराबर रख देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने कहा अगर हम ऑप्शन नंबर बी को 0 के बराबर रख दें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अगर एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी तो एक बार हम सारे के सारे संख्याओं को देखते हैं, सभी संख्याओं की हालत यहाँ क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4 16, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 हमारा माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -1। 8 और 6 14, और 14 में से मेरे भाई 13 चला गया। वापस से मैं कह रहा हूँ यहाँ 8 और 6 14, और 14 में से 13 चला गया, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड वाले ऑप्शन में, तो थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर जैसे यहाँ पे इसमें अगर हम x की वैल्यू को 2 रखें तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। अब अगर आपने यहाँ देखा तो आपने क्या देखा भाई, कि जब x की वैल्यू को हम 2 रख रहे थे सभी संख्याओं के अलग अलग मान आए। चलो कोई बात नहीं, सबके अलग अलग मान आए, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई गल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबके अलग अलग मान आए हैं, लेकिन कॉमन के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमने गलत ऑप्शन उठाया है। वहीं अगर हम यहाँ ऑप्शन नंबर डी को उठाएं, एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी आप उठा के देख लो। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी है। तो जैसे मान लीजिए एक बार आपने यहाँ ऑप्शन नंबर बी को उठाया है, एक बार आप ऑप्शन नंबर डी को भी उठाओ। तो जैसे आप ऑप्शन नंबर डी को उठाओगे और ऑप्शन नंबर डी को उठाओगे और x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। और अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो ज़रा सबका हाल देखना। तो 1 माइनस 1 पहला वाला कितना हो जाएगा, 0। फिर हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3, उसके बाद प्लस 3 और -1। प्लस 3 इसको ख़त्म करेगा, ये इसको ख़त्म करेगा, तो ये भी हो जाएगा 0। तीसरे वाले की कहानी बताएं तो 1 माइनस 2 प्लस 1,
1 -2 और +1, तो 1 + 1 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या था कि ये वैल्यू ऐसा था जो हर किसी को सेटिस्फाई कर रहा था, यानी ये जो वैल्यू था ये वाला x बराबर 1 वो उसी के अंदर से उठ कर आया था। अब बोलोगे ये 0 0 0 समझ में नहीं आया। भाई क्या होता है कि जब आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है ना कहा भी जाता है कि इनमें से कौन सा संख्या यहाँ पर इसका फैक्टर होगा। छोड़िए, नंबर सिस्टम में आपने फैक्टर शब्द तो पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन सा संख्या, क्या x - 1 इसका फैक्टर होगा, क्या x - 1 इसका फैक्टर होगा। तो असल में क्या होता है कि इन चार ऑप्शंस में से यहाँ पर जो भी ऑप्शन अगर इसका फैक्टर निकल के आता है, ठीक है, और उस ऑप्शन के वैल्यू को हम इसके अंदर रख देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। कहने का मतलब कि ये संख्या जब मेरे भाई इसमें रख रहे हैं x - 1 को जब हमने 0 के बराबर किया और x की जो वैल्यू आ गई, तो अगर इस वैल्यू को इनमें रखोगे आपका आंसर 0 आना चाहिए। आंसर 0 आने का मतलब ये संख्या जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रही है और फैक्टर के नाम पर कुछ भी नहीं बच रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ बच रहा है ना, इसका मतलब कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, और रिमाइंडर बचने का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं कर रही है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जैसे इसमें सही तरीका या सही ऑप्शन वो होता है कि आप जैसे मान लीजिए इस ऑप्शन को आपने 0 रखा, वैल्यू आ गई, वो वैल्यू सब में रखने पर हमारा 0 आना चाहिए। 0 आने का मतलब होता है कि वो संख्या सभी को हमारा क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब इसमें एक और तरीका आप निकाल सकते हैं, जो तरीका हम लगाते थे, जिसको आप मेथड नंबर 3 कह सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, देखो बेस्ट मेथड मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा हमेशा, क्योंकि कंसेप्ट जिंदाबाद रहते हैं भाई, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, उसको कोई नहीं हिला सकता है, इस बात को समझो। तो सबसे पहले जो हमारा बेस्ट मेथड है, मुझे जो लगता है वो ये लगता है मेथड नंबर 3, ठीक है, जिसको हमेशा मैंने यूज़ किया है। मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं देखा कि यहाँ पर संख्याएं क्या दी गई हैं, मैंने अपने तरफ से कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ले ली, हमेशा अपने तरफ से कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ले ली। मैंने कभी नहीं सोचा, जैसे मानो x की वैल्यू 3 ले ली, x की वैल्यू 4 ले ली, कुछ भी ले लिया, कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। जैसे अपने तरफ से मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं कि हम जो है x की वैल्यू को 3 मान लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 3 मानूंगा तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू को 3, हालांकि कायदे से आपको x की वैल्यू 8 से बड़ी माननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 8 भी दिया गया है तो ज़्यादा बेहतर होता, बट कोई बात नहीं, 3 मान लो। अगर आप 3 मानोगे तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, और 81 - 1 कितना हो जाएगा, तो ये संख्या 80 हो जाएगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 81 होता है, 81 में से 1 चला गया तो 80 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 मानी है, तो यहाँ देखो सही से, ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब यानी हो जाएगा 27 भाई, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 हमारा हो जाएगा -27, फिर उसके बाद 3 × 3 हमारा हो जाएगा भाई 9, और ये हमारा हो जाएगा -1। ये इसको ख़त्म करेगा, 9 - 1 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ चलो। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वाले में ये हमारा 3 का क्यूब कितना हो गया, तो 27 हो गया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 गुना कितना हो गया, -18 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, तो +3 हो गया, ठीक है। 27 और जमा 3 30, 30 में से हमारा 18 गया, कितना हो जाए, 12 हो जाएगा। यानी ये संख्या मिल गई। अब अगर ये संख्या मिल गई मेरे भाई, तो आप ज़रा बताओ यहाँ पर इन संख्याओं का अगर हम बात करते हैं तो इन संख्याओं का हमारा HCF क्या हो सकता है, ठीक है। 80 है, 8 है और 12 है, 80 है, 8 है और 12 है। अब एक बार मैं अपने क्वेश्चन के वैल्यू को ऑप्शन में रखूंगा और तब देखो, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 - 4 कितना हो गया, तो -1, 3 - 8 कितना हो गया, -5, 3 - 1 कितना हो गया, 2, और 3 - 2 कितना हो गया, 1। अब ये 4 ऑप्शन में वो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है जो सभी को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सबसे बड़ा 5 है, मानो यहाँ पर 5, क्या सबको डिवाइड करेगा, नहीं, और ये तो ऐसे भी नेगेटिव में है तो इनको तो लो ही मत, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 2 में, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है जो दोनों को डिवाइड करे, तो हम 2 को उठा के देखते हैं, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 2 इसको भी करेगा, 2 इसको भी करेगा, तो ये हमारा जेन्युइन तरीका है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तभी जाकर आप इसको समझ पाएंगे तरीके से। आप यहाँ 3 रखे हैं ना, आप यहाँ 4 रख लो भाई, 5 रख लो, आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहो वो करो। मैंने x की वैल्यू 3 लिया था,
मेरे पास ये 3 अलग अलग नंबर आ गए थे। फिर मैंने x की वैल्यू को सारे ऑप्शन में रख दिया था और मैंने ये देखा कि इन 4 ऑप्शंस में से वो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है जो सबको डिवाइड कर दे। मेरे को ऑप्शन नंबर डी समझ में आया। एक और काम आप करिए, आप यहाँ पर ये देखिए, जैसे अब x का पावर 8 माइनस वाई का पावर 8 और यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी भाषण दी गई है और कहा गया बताओ यहाँ पर किसका HCF कितना होगा। अब दोनों तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। एक जो हमने आपको बेसिक पार्ट पढ़ाया आप उससे कर सकते हैं और दूसरा मेरे भाई आप वैल्यू से कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो ये भी हो सकता है उल्टा, आप वाई को 0 बना लो। आप ये भी कर सकते हो भाई, ऐसा किसी ने जो है यहाँ पर आपके ऊपर पाबंद नहीं किया है। वैल्यू का मतलब क्या हो गया, मेरी मर्जी भाई, मैं कुछ भी लूँ यहाँ पे। ये यूपीएससी सीडीएस 2022 का है। जैसे मान लीजिए कि बेसिक, अब बेसिक से जाओगे तो यहाँ पर कॉमन वॉमन का अपना चक्कर देखते रहना कि कितना कॉमन ले सकते हो और कितना कॉमन नहीं ले सकते हो। अगर बिना बेसिक के जाओगे, मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ कि ऐसे सवाल आपके सीडीएस में ही आते हैं। अगर बिना कॉमन के जाओगे तो मान लेते हैं दोस्त यहाँ वाई को 0 मान लेते हैं, तो मान लो तुम्हारा वाई 0 यहाँ हो गया, वाई तुम्हारा 0 यहाँ हो गया, सारे टर्म तुम्हारे जो हैं ये हमारे क्या हो गए, तो भाई 0 हो गए। देखो कितने प्यार से, वाई तुम्हारा यहाँ भी 0 हो गया, हर जगह 0 कर दो भाई, 1 सेकंड में आंसर बना दोगे, 0 कर दो। यहाँ भी क्या कर दो, 0, ये सारे 0 हो गए। वाई 0 कर दीजिए, हर जगह पे आप 0 कर दीजिए। 1 सेकंड, इसमें टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। नहीं, वाई को 0 करेंगे तो हमारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं ना, हमारे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा मैच कर रहा है। फिर अगर ऑप्शंस हमारे मैच करेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा लफड़ा तो बढ़ ही जाएगा। क्या ऐसा रखे कि वाई को हम 1 रख दें? ऐसा हम कर सकते हैं भाई, वाई को हम क्या करें, यहाँ पर 1 रख दें। इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा ना। देखिए अगर y को 0 रखेंगे तो क्या होगा पता है, y को 0 रखने पे जैसे ये 2 ऑप्शन हमारे सेम आ जा रहे थे और ये 2 ऑप्शन हमारे सेम आ जा रहे थे, तो उस केस में हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि अगर x स्क्वायर आएगा तो a होगा कि b होगा और x का क्यूब आएगा तो c होगा d होगा। कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं लेते हैं जहां पर हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे सेम आ जाए। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत हम इनका बेसिक निकालेंगे और उसके बाद हम जानेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा रोक के रखते हैं, ठीक है, या इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दिया, आप बना के लेके आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाए, बताइए। ये पूरा पॉलिनोमियल है। अब मात्र पॉलिनोमियल पर हमारे 2 ही सवाल है, 21 और 22। तो एक काम करिएगा, इसके ऊपर तो हमारे पास 2 मेथड है, आप लोग भी ट्राई करिएगा और ये 2 सवालों को बना के लेके आइएगा। ठीक है, नहीं होगा तो अगले सेशन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। हाँ, एक्स को भी 0 रख कर देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जो भी है अभी आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना है क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। और जब मेरे भाई यहाँ पर ये 2 सवाल बन जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर अभी और बहुत कुछ सीखेंगे। पूरे HCF LCM में तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। डेली हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं उसको तरीके से रिवाइज करके आइए, शीट्स को कई बार प्रैक्टिस करके आइए और क्लास में टाइम पर 4:30 में मौजूद रहा करिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।